नाजरीन, क्या हवाई जहाज एक पर के साथ प्रवास कर सकता है? यकीनन नहीं। मगर आज हम आपके साथ एविएशन तारीख का एक नाकाबिले यकीन वाकया शेयर करने जा रहे हैं, जिसमें जहाज को एक पर के साथ लैंड करवाया गया। मगर कैसे, मुसाफिरों का क्या हुआ, क्या कोई जिंदा बचा? आइए वाकया पूरा जान लेते हैं। नाजरीन, प्लेन को हवा में गए अभी 25 सेकंड ही हुए थे कि पायलट्स ने नोटिस किया कि अजीब सी आवाजें आ रही हैं और वाइब्रेशंस भी हो रही है। बहुत बार चेक किया लेकिन कुछ पता नहीं लग सका, लेकिन इंजन मुसलसल झटके खाता और टेक ऑफ करके ठीक 1 मिनट के बाद जब प्लेन 3000 फीट पर था, प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए। सबसे पहले राइट इंजन फेल हुआ, 1-2 सेकंड के बाद लेफ्ट इंजन खराब हुआ। एयरपोर्ट से टेक ऑफ किया, लेकिन इसी वक्त इन्होंने एक बार फिर इंजन को स्टार्ट करने की कोशिश भी की, लेकिन कोई फायदा ना हुआ। तो फ्लाइट क्लोरो ने फैसला किया कि प्लेन को आहिस्ता आहिस्ता नीचे लेकर लेवल पर लाया जाए, जिससे ये कुछ स्पीड गेन कर सके। लेकिन जल्दी इनको पता लग गया कि ये एयरपोर्ट पर भी नहीं पहुंच सकता, जिससे टेक ऑफ किया है और प्लेन सीधा क्रैश होने जा रहा है। इस पर किसी को यकीन नहीं आया। फ्लाइट वाले दिन सुबह के वक्त सब कुछ नॉर्मल था। फ्लाइट में 44 साल के कैप्टन दानिश और 34 साल का स्वीडन का एक पायलट था। अब सवाल ये है कि आखिर हुआ क्या था? प्लेन ऑलमोस्ट ब्रांडेड न्यू कंडीशन में था। इस प्लेन में पहली फ्लाइट 16 मार्च 1991 में भरी थी। हादसे वाले दिन प्लेन को अभी सिर्फ 9 महीने ही हुए थे। 122 पैसेंजर्स और 7 किलो मेंबर्स के साथ ये प्लेन स्टॉक ऑफ स्वीडन से वॉर्सप पोलैंड में जा रहा था। रास्ते में प्लेन को कोपेनहेगन डेनमार्क में स्टॉक करना था। प्लेन ने स्टॉक होम से टेक ऑफ किया, लेकिन टेक ऑफ से पहले ही प्लेन में खराबी आ चुकी थी। हादसे वाले दिन से पिछली रात जहाज जीरिक से स्टॉक होलैंड पहुंचा। रात के 10:09 पर लैंड किया और सारी रात बाहर सख्त सर्दी में खड़ा रहा। इस वक्त टेम्परेचर 34 डिग्री फ़ारेनहाइट तक जा पहुंचा। हालात की खराबी की वजह ये थी कि 6000 पाउंड्स वर्थ का फ्यूल जो बिल्कुल ठंडा हो चुका था और दोनों विंग्स में मौजूद था। प्लेन ऑलरेडी सख्त ठंडे टेम्परेचर में उड़ के आ रहा था, जहां -60 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था। और 1 घंटे और 40 मिनट की फ्लाइट के बाद जीरिक पर प्लेन पहुंचा तो फ्लाइट टेक्नीशियन ने चेक किया। इसने लैंडिंग गियर की सफाई की और रात के 2 बजे वो छुट्टी पर जाने लगा तो इसने देखा प्लेन के विंग्स के ऊपर वाले हिस्से पर बर्फ जमी हुई है। सुबह होने तक सिचुएशन और भी खराब हो चुकी थी। प्लेन को सुबह के 8:30 बजे टेक ऑफ करना था। 1 घंटा पहले मैकेनिक ने नोटिस किया कि विंग्स के निचले हिस्से पर अभी भी कुछ आइस जमी हुई थी। इसने तसल्ली से ये भी चेक किया कि विंग्स के ऊपर वाले हिस्से पर बर्फ तो नहीं है। वो एक सीढ़ी से प्लेन पर चढ़ता है और एक घुटना विंग पर रख देता है। अच्छी तरह चेक करने के बाद इसे यकीन हो गया कि कोई आइस नहीं है। विंग्स के ऊपर मैकेनिक ने हवा के गुजरने वाले रास्तों को भी चेक किया। सब ठीक था, कुछ भी मसला नहीं था। इसके फौरन बाद 2 लोगों ने प्लेन में 220 गैलन डी आइसिंग फ्यूल डाला ताकि कोई भी बर्फ हो तो वो रिमूव कर सके। मैकेनिक ने जहाज के कैप्टन से मशवरा किया और विंग्स के निचले हिस्से पर भी डी आइसिंग करवा दी। इसके बाद इसको कुछ बर्फ तो दिखाई दी, लेकिन इसने इग्नोर कर दिया। काम पूरा होने के बाद मैकेनिक ने कैप्टन को रिपोर्ट किया कि इनका काम हो गया है। इन्होंने बहुत सारी आइस रिमूव कर दी, अब सब कुछ ठीक है। कैप्टन मैकेनिक को शुक्रिया बोलकर लीफ राइड प्रोसेसर्स में मसरूफ हो गई। प्लेन को रनवे पर टैक्सी की हेल्प से मूव करने के फौरन बाद पायलट ने इंजन की एंटी आइसिंग सिस्टम्स को ऑन कर दिया, जिससे इनको कोई मेल फंक्शन शो नहीं हुआ। लेकिन बहुत सारे पैसेंजर्स ने प्लेन के ऊपर से आइस को स्लाइड होते हुए देखा। जब प्लेन टेक ऑफ कर रहा था, अब प्लेन रनवे पर मूव कर रहा था और फौरन ही जो आइस प्लेन्स पर मौजूद थी वो टूटने लगी। फुल स्पीड पर ये आइस इंजन के फैंस के साथ टकराती है। इस छोटी सी चीज की वजह से प्लेन्स में खराबी पैदा हो गई और इंजन फेल हो गए। इसी फ्लाइट में एयरलाइंस के फ्लाइट कैप्टन एज अ पैसेंजर सफर कर रहे थे। इन्होंने फौरन नोटिस कर लिया कि प्लेन के साथ खराबी हो गई है। कैप्टन खुद भागा
ताकि वो हेल्प कर सके। फर्स्ट ऑफिसर ने इसको इमरजेंसी चेक लिस्ट पकड़ा दी और पैसेंजर्स कैप्टन ने ऑक्सिलरी पावर को ऑन करने को कहा। एक छोटी सी गैस टरबाइन होती है प्लेन के तेल में, लेकिन ऐसा करने से भी कोई फायदा ना हुआ। जब प्लेन 890 फीट एल्टीट्यूड पर पहुंचा तो पायलट्स को एहसास हुआ कि अब तो प्लेन वापस एयरपोर्ट तक भी नहीं जा सकता। फ्लाइट कैप्टन ने फ्लोकरो को इमरजेंसी की तैयारी करने का बोला। प्लेन के नॉर्थ साइड पर एक बहुत बड़ा मैदान था, लेकिन कैप्टन प्लेन को नहीं ले जा सकते थे, तो इन्होंने एक छोटी सी जंगल वाली जगह की तरफ प्लेन को मोड़ दिया। ये जगह कटोरा विलेज के बिल्कुल पास स्वीडन में थी। प्लेन 1300 मीटर ही ऊपर था और जमीन से तो असिस्टेंट कैप्टन ने फ्लैप्स खोल दिए। जैसे ही प्लेन 183 फीट की हाइट पर पहुंचा, कैप्टन ने स्टॉक होम कंट्रोल को रिपोर्ट कर दी कि हम क्रैश कर रहे हैं। सिर्फ 7 सेकंड्स के बाद प्लेन नीचे आया और कई दरख्तों से टकराता गया। क्रैश करते हुए राइट विंग बिल्कुल टूट कर गिर गया और टूटते विंग के साथ प्लेन लैंड कर रहा था। लैंडिंग गियर तो पूरी तरह खुल गया, लेकिन स्पीड अभी भी 139 स्पीड पर थी। कुछ लम्हों के बाद प्लेन ग्राउंड से टकराता है और तेज बैट के साथ तकरीबन 360 फीट तक स्लाइड करता गया। तकरीबन 360 फीट तक जाते जाते प्लेन की नोज और लैंडिंग गियर दोनों टूट चुके थे। फ्यूजल आज 3 पार्ट्स में टूट चुका था। हैरत की बात यह है कि कोई आग नहीं लगी। अगर आप क्रैश साइट की पिक्चर्स को देखें, प्लेन के पास हर जगह बिखरे हुए, लेकिन इस सब के बावजूद 129 लोगों में से एक भी कैजुअलिटी नहीं हुई और ये हर किसी के लिए एक मेरिकल था। आखिर कैसे सब लोग जिंदा बच गए। लेकिन आप इसको फ्लाइट क्रू की बहादुरी कह सकते हैं कि पैनिक किए बगैर इन्होंने हर चीज को किस तरह से हैंडल किया। यहाँ तक कि सब पैसेंजर्स खुद ही प्लेन से नीचे भी उतरे। सिर्फ 4 लोग ज्यादा जख्मी हुए थे, इसीलिए इस हादसे को दी मेरिकल नाम दिया गया।